एमकेएम के मरकज 90 कराची में डॉक्टर इमरान फारूक के लन में कत्ल होने के मैंने इंग्लिश में लन बोल दिया ना, लंदन उर्दू में क्या बोलेंगे? सरेआम खुल्लम खुल्ला बेइज्जती होना किसे कहते हैं, ये आज आपको हमारी इस वीडियो में पता चलेगा। क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे हैरत अंगेज क्लिप्स दिखाने वाले हैं जहां लोगों ने लाइव कैमरा के सामने अपनी इज्जत का फालूदा करके रख दिया। और वीडियो के आखिर में तो ऐसी जबरदस्त क्लिप है कि देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले तो आप इन मोहतरमा के हंसने का अंदाज देखिए भाई, क्योंकि ये देखने में भले ही किसी परी से कम ना लग रही हूँ, लेकिन जब ये हंसना शुरू करती हैं तो भैया ऐसा लगता है कोई फटा बांस बज रहा है और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वाकई में इनकी हंसी सुनकर तो बच्चे डर के मारे रोने लग जाएं। ये बात तो आपने भी सुनी होगी कि इज्जत बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन उसे डुबाने के लिए एक लम्हा ही काफी है। और फेमस अमेरिकन सिंगर कैटी पेरी की जिंदगी का ये कांड वो चाहकर भी नहीं बुला सकती, क्योंकि लाइव कॉन्सर्ट के दौरान जहां इन्हें अपनी ऑडियंस को अपने असली टैलेंट से एंटरटेन करना चाहिए था, वहीं ये मैडम बैकग्राउंड म्यूजिक बजाकर ऑडियंस को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही थी। और जब इनकी ये दो कौड़ी की हरकत लोगों के सामने आई तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे शर्म से पानी पानी हो गई। वैसे दोस्तों, हर कोई कैटी पेरी की तरह नहीं होता कि ऑडियंस को बेवकूफ बनाए। कुछ लोग कॉन्सर्ट के दौरान अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जोश में आकर होश खोना भी अच्छी बात नहीं है, वरना आपके साथ भी वही हो सकता है जो इन मोहतरमा के साथ हुआ, वो भी इनके लाइव परफॉर्मेंस के दौरान। तो देखा आपने किस तरह जोश में होश नहीं खोना चाहिए, और इन्होंने जोश जोश में कांड ही कर दिया। अब जिन मोहतरमा को आप देख रहे हैं, ये लाइव टीवी के दौरान लोगों को चाकू से शैंपेन की बोतल कैसे खोलते हैं ये सिखा रही थी, लेकिन जब ये खुद ऐसा करने चली तो क्या हुआ, खुद ही देख लीजिए। 1, 2 That is not how it's usually done. वो कहते हैं ना कि जब मन में खोट हो तो जुबान पर उसकी झलक दिख ही जाती है, और इस फुटबॉल प्लेयर का भी कुछ ऐसा ही हाल था, जो जीतने के बाद अपने इंटरव्यू के दौरान अपनी वाइफ के साथ साथ अपनी गर्लफ्रेंड का नाम भी ले लेता है। और फिर इन भाई साहब को एहसास होता है कि इन्होंने तो भैया अपनी कब्र खुद ही खुदवा ली है, जिसके बाद ये कैसे डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं आप खुद देखिए। Thank you very much for this, for giving me this, and I appreciate my fans also, my wife and my girlfriend. I mean my wife. Yeah, sorry to say, I'm so sorry, my wife. Lizelle, I love you so much. दोस्तों, जो लोग चार शब्द पढ़कर कुछ ज्यादा ही समझदार बनने लगते हैं, उनकी इसी तरह सरेआम बेइज्जती होती है। क्योंकि जब हॉलीवुड एक्ट्रेस जेनिफर गार्डनर अपने आप को स्मार्ट समझकर कोनन को बहुत बुरी तरीके से सही करने की कोशिश कर रही थी, तभी कोनन को गुस्सा आ गया और उन्होंने डिक्शनरी खोलकर ये दिखा दिया कि अगर स्कूल में सही ढंग से पढ़ाई ही ना की गई हो तो इंसान विद्वान बने ना बने, पर बेवकूफ जरूर बन जाता है। You went to Harvard, you should know that. Snuck, past and past part of sneak. लाइव शो के दौरान जब ये मार्शल आर्टिस्ट नकली पत्थरों के ऊपर अपनी ताकत दिखा रहे थे, तो शो के होस्ट ने सोचा कि क्यों ना जनता की एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए ये दिखा दिया जाए कि पत्थर वाकई में असली है। और इसी के चक्कर में जैसे ही शो के होस्ट ने पत्थरों को हाथों से छुआ, वो जमीन पर टूटकर गिर गए, क्योंकि सभी पत्थर नकली थे। जिसके बाद इन जनाब की नकली ताकत का भांडा सबके सामने फूट गया। That's incredible. Wait, and to be honest, I actually felt these bricks. These are real bricks. I mean, there's no joke. Oh! Wow! अब आप इस रिपोर्टर महिला से मिलिए जिनका ईयरपीस काम नहीं कर रहा था। तभी एक वर्कर इनकी मदद करने के लिए आता है, लेकिन रिपोर्टर को देखकर बंदे की नीयत खराब हो गई और ईयरपीस ठीक करने की बजाय लाइव कैमरा के सामने वो इनके कानों में चुम्मा देकर भाग गया। जिसके बाद महिला का रिएक्शन देखने लायक था, जो थोड़ी देर तक तो समझ ही नहीं पाई कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। This recording, I'm not getting any sound. What the hell was? Did you just lick my ear? और सबसे बड़ा कांड तो तब होता है जब एक लाइव शो के दौरान होस्ट खाना बनाना सीख रही थी।
लेकिन जिस तरह इन्होंने आग लगाई है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि भैया खाना बनाना तो दूर की बात, इन्होंने कभी किचन में कदम भी नहीं रखा होगा, तभी तो एक ही झटके में इतनी बड़ी आग लगा दी। अगर इनको अकेले में छोड़ दिया जाए तो ये पूरा घर ही जलाकर खाक कर देंगी। Det kommer ta brandlarmet, det kommer ju börja gå. Nej men gud. आप लोगों ने अब तक लाइव रिपोर्टिंग के दौरान एक से बढ़कर एक कांड होते हुए देखे होंगे, लेकिन इन मोहतरमा के साथ जो हुआ उसका तो जवाब ही नहीं, क्योंकि ये रिपोर्टिंग करते वक्त बोल रही थी कि तभी इनका एक दांत टूट गया और उनके हाथों से निकलकर दोबारा रिपोर्टिंग करने लग गई। ओ भाई, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, ऐसा किया इन्होंने। दोस्तों, अब ये बात तो आप अच्छे से समझते होंगे कि चाहे कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, उसे भी चीजें अच्छी या बुरी लग सकती हैं, और इसी पर अगर मीडिया उनके मुंह के पास माइक लगाकर फालतू के सवाल पूछने लगे तो उसे गुस्सा आना लाजमी है। और ठीक ऐसा ही महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ हुआ। जैसे ही रिपोर्टर ने उनके मुंह के पास माइक लगाकर उनसे सवाल पूछा, ये जनाब बिना कुछ बोले माइक छीन लेते हैं और उसे डायरेक्ट पानी में फेंक देते हैं। Preparados para este jogo hoje? दोस्तों, हाँ, माना कि कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आकर लाइव शो में अपनी बेइज्जती करवाना कहीं से भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये मोहतरमा अपने पालतू कुत्ते के साथ जब लाइव शो में पहुंची तो इनका कहना था कि इन्होंने सालों से अपने कुत्ते को वेजिटेरियन खाना खिलाकर उसे पूरी तरह से वेजिटेरियन बना दिया है, और अब ये नॉनवेज देखकर भी उसे नहीं खाता। इसी बात को टेस्ट करने के लिए जब कुत्ते के सामने वेजिटेरियन और नॉनवेज दोनों तरह के फूड रखे गए तो कुत्ते ने अपनी औकात दिखा दी और वो डायरेक्ट नॉनवेज के खाने लग गया, जिसके बाद इन मोहतरमा की जो बेइज्जती हुई वो तो आप समझ ही गए होंगे। Oh, she's taking it out. Well, in fairness, the weather has cooled down quite dramatically. वैसे ओवर कॉन्फिडेंस की ये मिसाल भी तो देनी बनती है, जहां कौन बनेगा करोड़पति के इंग्लिश शो हु वांट्स टू बी अ मिलियनियर में होस्ट ने चौड़े होकर ये तो कह दिया कि जवाब सही है, लेकिन जब कंप्यूटर स्क्रीन पर सही जवाब आया तो कंटेस्टेंट से ज्यादा होस्ट को बुरा लगा, क्योंकि बिना फोकट उन्होंने अपनी इज्जत की बैंड बजवा ली। I'm not even going to look at the screen. That's the correct answer. ये भाई साहब अपने आप को बहुत बड़े तुर्रम खान समझकर लाइव टीवी में मछली पकड़कर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मछली पकड़ने की जगह ये पानी के ऊपर से जाती हुई बर्ड को पकड़ लेते हैं, और ऐसा करके ये खुश तो हो रहे हैं जैसे कि इन्होंने बहुत बड़ा नोबेल प्राइज जीत लिया हो। पर जैसे रिपोर्टर ने इन्हें मना किया तो इनकी सारी खुशी गम में बदल गई। And it's count. There we go. You got a duck. I got a bird. I got a bird. I got a. Oh no. Oh no. I'd go to another shot. Okay, stop now, stop now, stop now, stop now, stop now. That's enough. ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ना, ये स्टीव हार्वे के शो की है, जहां पर ऑडियंस में से एक मोहतरमा डांस के लिए स्टेज पर आती हैं और उनका डांस देखकर जनता के साथ साथ लोगों को ज्ञान देने वाले स्टीव हार्वे तक ये देखकर उनके होश उड़ जाते हैं और कुछ पल के लिए अपनी मोटिवेशनल बातें भूलकर सोचने लगते हैं कि आखिर उनके शो में ये सब हो क्या रहा है। ये क्लिप तो भाई सच में बहुत ही जबरदस्त है, जहां पर कुछ महिलाएं और एक शख्स बैठकर आपस में बात कर रहे थे और ये सब कुछ शो में रिकॉर्ड भी हो रहा था। तभी बीच में बैठे जनाब कुछ ज्यादा ही आराम फरमाने लगते हैं, पर वो कहते हैं ना कि आराम हराम है। ठीक वैसा ही कुछ इन भाई साहब को झेलना पड़ा, क्योंकि ये डायरेक्ट कुर्सी के नीचे गिर गए। दोस्तों, यहाँ पर एक लाइव इंटरव्यू के दौरान पीछे मौजूद लड़का बहुत ही बुरे तरीके से गिर जाता है, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता और ये इंटरव्यू करने में ऐसे जुटे हैं जैसे कि इंटरव्यू किसी की जान से ज्यादा जरूरी है। अवार्ड शोज के दौरान एक से बढ़कर एक कांड होते हैं, ये तो आप भी जानते होंगे, लेकिन यहाँ जो हुआ उसे देखकर आप भी अपने दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अवार्ड शो के दौरान जब फेमस कॉमेडियन और एक्टर कोहेन अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे तभी इन्होंने व्हील चेयर पर बैठी बूढ़ी महिला को गलती से नीचे गिरा दिया, जिसके बाद ये नहीं माने और हालात को ठीक करने के बजाय उन्हें मुंह से ऑक्सीजन देने लग गए, जिसे देखकर लोग समझ नहीं पा रहे थे कि साला आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है।
मिस फ्रांस का ताज अपने सिर पर पहन चुकी लोरी थुलमेन जब पोल डांस करके दिखा रही थी तभी इतने बुरे तरीके से गिरी है ना कि इन्हें दिन में ही सारे तारे नजर आ गए होंगे, और दिखेंगे भी क्यों नहीं। इतने बुरे तरीके से अगर कोई गिरेगा तो उसकी हालत तो खराब ही होगी ना। दोस्तों कुछ भी करिए लेकिन किसी जादूगर के ऊपर कभी भी भरोसा मत करिए, क्योंकि जब एक जादूगर लाइव टीवी के दौरान अपना मैजिक दिखा रहा था तभी उन्होंने बगल में खड़ी इस खूबसूरत सी महिला को कितने बुरे तरीके से चोट पहुंचाई, खुद ही देख लीजिए। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे लोग लाइव टीवी के दौरान ही बड़े बड़े कांड कर जाते हैं। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।